जैसे बांग्लादेश के अंदर आरक्षण को लेकर तख्ता पलट हो गया है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन की घोषणा करी है, तो क्या लगता है कि 2 अप्रैल जैसा उन्हें आंदोलन होकर कोई सत्ता पलट हो सकता है या बहुजनों को अपना न्याय मिल पाएगा? क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? देखिए, बहुजन समाज का हित, अगर बहुजन समाज अपने महापुरुषों के विचारों के आधार पे चलता है तभी होगा। ऐसा नहीं है कि जितने इस देश में प्रदर्शन होते हैं उसमें बहुजन समाज के लोग नहीं होते। प्रदर्शन बीजेपी करती है तो बहुजन समाज के लोग होंगे, प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती है तो बहुजन समाज के लोग होंगे, अगर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करती है तो बहुजन समाज के लोग होंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुजन समाज के लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन उस प्रदर्शन से बहुजन समाज का कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। अब सवाल है कि कौन सा प्रदर्शन है जिससे बहुजन समाज की कुछ प्रगति हो सकती है। जी। तो प्रदर्शन वो है जिसको बाबा साहब बता के गए हैं, जब बहुजन अपने नेतृत्व और अपने पार्टी के बैनर तले कोई प्रदर्शन करेगा तभी बहुजन समाज का हित हो सकता है। और वो भी आज बहुजन समाज में आपको पता है 100 से ज्यादा पार्टियां हैं जी। तो वो 100 से ज्यादा पार्टियां जो है बहुजन समाज को तोड़ रही हैं, एक तरह से वो मनवादियों को फायदा कर रही हैं। आपको उन 100 में से चूज करना है कि कौन ऐसी पार्टी है जिसका बैनर आप इस्तेमाल करें तो समाज का भला होगा। इसके लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि जब तक हम राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले ये काम नहीं करेंगे, हमें कोई भी काम करना है, हमें केरल के लोगों की अगर समस्याओं को उठाना है, हमें धर्म के लोगों की, धार्मिक लोगों की समस्याओं को उठाना है, हमें अगर शैक्षणिक स्तर पे कोई समस्या है उसको उठाना है, अगर हमें स्वास्थ्य के मुद्दे को देश के किसी भाग के डील करना है, तो ये काम हम अपने राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले कर सकते हैं। और अगर हम राष्ट्रीय पार्टी के बैनर तले करें, जो बहुजन समाज की राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, तभी जाके कोई निष्कर्ष निकल सकता है। अदरवाइज केवल प्रदर्शन से कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की विचारधारा अलग है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग वो अलग विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी समस्याएं अलग। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बहुजन समाज के लोग हैं जिनको आरक्षण के कारण जो है आगे बढ़ने का मौका मिला, लेकिन उन लोगों ने बहुजन समाज का ज्यादा सत्यानाश किया है। अभी जो ये 7 जजों का बेंच आया है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये बात उसमें भी कहीं ना कहीं लागू होती। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम अपने महापुरुषों के विचारों को नहीं समझते हैं तब हम समाज को धोखा देते हैं, चाहे हमारी पोजीशन कुछ भी हो। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने कमजोर किया और वहां पे क्या बात बताई कि संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर रहे हैं जी। और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई, ये आपको जो पहला झटका है वो मिल गया है। तो कहने का मतलब है कि जो जैसे मछली होती है ना, मछली पानी में कितनी शातिर होती है, पानी में किसी भी मछली को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जो शिकारी होता है मछली को पकड़ने के लिए पहले एक कांटे में मछली के लिए चारा लगाता है और फिर जहां मछली होती है वहां पानी में फेंक देता है और मछली उस कांटे को चारा समझ के खाती है जी। जो जल की रानी है वो मछली जो है वो कांटे को चारा समझ के जब खाती है तो फिर वो मछली जो है वो पानी से बाहर निकल जाती है जी। तो ये बहुजन समाज के साथ भी है। आज ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है रिजर्वेशन में, ये उसी तरह का है। अभी हमारे साथी वक्ता ने काफी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि अभी मौजूदा हालत में तो आपको है नहीं, जब आप और कमजोर हो जाओगे तो आप तो सोचोगे भी नहीं कि यहाँ हो भी सकता है जी। क्योंकि अभी एक आदमी जो है वो जुडिशरी में बैठा हुआ है, वो वकालत कर रहा है, उसने ये बात पता लगा ली है कि IIM में क्या है, IISc में क्या है, IITs में क्या है। जब उसको कोई मतलब ही नहीं होगा तो वो फिर क्यों पता लगाएगा कि भाई
कहाँ रिजर्वेशन पूरा हो रहा है, कहाँ समाज की तरक्की हो रही है। और इससे जब समाज एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाएगा तो समाज से भाईचारा टूटेगा, और भाईचारा टूटने का नतीजा है कि ब्राह्मणवाद और मजबूत होगा। और ब्राह्मणवाद का मजबूत होने का मतलब है कि आप हर क्षेत्र में ये देश पिछड़ने लगेगा। अभी जो थोड़ा बहुत संविधान के कारण लोगों को जो थोड़ा हुनर दिखाने का मौका मिला है, तो जैसे ही ब्राह्मणवाद मजबूत होगा, ये सारा मौका खत्म, आपका हुनर खत्म, ये जो देश की तरक्की है वो सारी तरक्की खत्म। जैसे श्रीलंका का हाल हुआ, जैसे बांग्लादेश का हाल हुआ, जैसे पाकिस्तान का हाल है, आने वाले समय में उसी तरफ जो है ये जो मनुवादी जो जुडिशरी है वो उधर ले जा रही है। तो ये बहुत ही एहतियात का समय है, और बहुजन समाज को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ के, जाति हितों से ऊपर उठ के उसको सामाजिक हितों के बारे में सोचना है, क्योंकि जिम्मेदारी केवल परिवार या जाति की नहीं है, ये जिम्मेदारी पूरे समाज की है। अगर हमने बहुजन समाज अगर इस देश में ईमानदारी से अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलने लगे, तो इस देश में मनुवादियों का जो बोलबाला है, जो उनकी विचारधारा का जो प्रभाव है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक कौन लोग हैं? बहुजन लोग हैं। इस देश में कोई भी काम होता है, अगर किसी के खिलाफ होता है तो वो बहुजन लोग हैं। तो अगर बहुजन लोग अपने समाज को पहचानेंगे, अगर बहुजन लोग अपनी जाति मानसिकता से बाहर निकलेंगे, अगर बहुजन लोग अपने महापुरुषों के विचारों पे चलेंगे, तो ये जातिवादी जो व्यवस्था है मनुवादियों की, उससे पार पा सकते हैं। तो ये अभी मनुवादियों ने जो अभी कुछ लोगों को जो अपने महापुरुषों के विचारों के साथ गद्दारी किए हैं, अभी ये उनको छोटा सा झटका मिला है कि अभी तो केवल वो स्टेट को केवल डायरेक्ट किए हैं, उसका केवल हाथ खोले, और अगर ये अगले चुनाव में कमजोरी दिखी तो ये बड़े पैमाने पे होगा। ये अभी जो लोग बात कर रहे हैं ना कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, सरकारों पे दबाव डालेंगे, फिर वही सरकारें आपके ही बीच के लोगों को लेके आपके खिलाफ काम करेंगी, आपके समाज के खिलाफ काम करेंगी, जी। और यही समाज के लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे।